लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बीजेपी ने पहली बार कार्य समिति की बैठक का आयोजन लखनऊ में किया है। आपको बता दें कि जनवरी 2024 के बाद बीजेपी कार्य समिति की ये पहली बैठक है जिसमें सीएम योगी की अध्यक्षता में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य समेत प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई, साथ ही आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी और जेपी नड्डा ने समिति में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। के सहारे खड़े होकर के उन पार्टियों को कमजोर कर देती है और खुद खड़े होने का प्रयास करती है। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए मित्रों, अगर मैं चुनाव की दृष्टि से बातचीत करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आज ये पार्टियां बैसाखी पर खड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टी के आधार पर खड़ी पार्टी है, पैरासाइट पार्टी है, परजीवी पार्टी है। ये अपनी ताकत पर खड़ी नहीं होती। और ये जब इंडिया अलायंस है, ये सारा बोलने तो मैं दोबारा बोलता हूं कि उनकी संख्या हमारे 240 से भी कम पड़ती है, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम अपने बारे में जब आप चिंतन करें तो सारी बातों को गौर से ध्यान में रख करके आगे के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए चले, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप सब लोग भी इस चर्चा को सुनते रहे कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान पर आघात होगा, संविधान को हम तोड़ देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम का इतिहास किसका है? और मैं चाहूंगा कि आगे आपके पास जन जन तक पहुंचाएं। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार कह दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव गलत है और गलत के साथ साथ उनको प्रधानमंत्री के पद पर रहना नहीं चाहिए, तो वो संविधान बदल देते हैं, वो इमरजेंसी लगा देते हैं और वो संविधान के साथ साथ संविधान की हत्या नहीं करते और प्रधानमंत्री की हत्या करते हैं। इस तरीके की पार्टी है जिसमें लोग संविधान के रक्षण करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी ने लखनऊ में जनवरी 2024 के बाद दूसरी सबसे बड़ी बैठक की, जिसमें बीजेपी के नेता शामिल हुए और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी को मिली इन हार के बाद आगामी चुनाव को लेकर पार्टी क्या रणनीति बनाती है। जेएमडी न्यूज की रिपोर्ट।